दोस्तों, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है और जो लोग पापी होते हैं, दुराचारी होते हैं, वो अपना जीवन सुखी से कैसे व्यतीत करते हैं? इसका जवाब भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। और शायद आप लोगों के मन में भी कभी न कभी ये विचार तो जरूर आता होगा कि अच्छे लोग परेशान एवं दुखी क्यों रहते हैं और वहीं पाप कर्म करने वाले, अधर्म की राह पर चलने वाले लोग सुखी क्यों रहते हैं। तो आइए इस बात को इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, भागवत गीता के अनुसार जब कभी भी अर्जुन को कोई दुविधा होती थी या किसी सवाल का जवाब जानना होता था तो अर्जुन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास अपने दुविधा को लेकर जाते थे और भगवान श्री कृष्ण उनकी हर समस्या का समाधान भी किया करते थे। एक बार की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, इस संसार में जो अच्छे होते हैं वो लोग ही हमेशा दुखी क्यों देखे जाते हैं और जो लोग पापी अधर्मी होते हैं वो लोग सुखी क्यों रहते हैं। अर्जुन की ये बात सुनकर भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होता है। ये मनुष्य अज्ञानतावश कहते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। अर्जुन कृष्ण की बातों को समझ नहीं पाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें इस बात को समझाने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, जिसे सुनने के बाद तुम्हारे अंदर चल रहे ऐसे सवाल खत्म हो जाएंगे। फिर भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे। एक व्यक्ति बड़ा व्यापारी था और भगवान को मानने वाला और हमेशा मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने वाला व्यक्ति था और दान धर्म के कार्य भी किया करता था। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था उससे भगवान से कोई मतलब नहीं था, लेकिन मंदिर रोज जाया करता था और मंदिर में जा कर के नए नए जूते चप्पल चुरा लिया करता था और उसे कम दामों में बेचकर पैसा इकट्ठा करता था और उन्हीं पैसों से ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हो रही थी और उस दिन मंदिर के पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। जब वह दूसरा व्यक्ति यह जानता है कि मंदिर में कोई नहीं है तो वह मंदिर में भगवान पर चढ़े गहनों और पैसों को पुजारी से छिपकर चुरा लेता है और जैसे ही वह व्यक्ति मंदिर का सामान चुरा कर निकलता है, उसी समय धर्म और कर्म को मानने वाला व्यक्ति भी आ जाता है। उसने उस व्यक्ति को सामान ले जाते हुए देख लिया था, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ कहता, वह व्यक्ति वहाँ से चला गया और जैसे ही वह व्यक्ति चला गया उसी समय मंदिर के पुजारी भी आ गए और धर्म कर्म और भगवान पर विश्वास रखने वाले उस व्यक्ति को चोर समझकर चिल्लाने लगे। पुजारी की आवाज़ सुनकर वहाँ के आसपास के लोग भी आ जाते हैं और उस भले व्यक्ति को बहुत मारते हैं। किसी तरह वह भला व्यक्ति वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और जैसे ही वह वहाँ से बचकर निकलता है उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उसको चोट आ जाती है। फिर वह व्यक्ति वहाँ से उठकर अपने घर जाने लगता है तो उसे रास्ते में वही चोर मिल गया जो यह कहते हुए जा रहा था कि आज तो मुझे बहुत सामान मिल गया, अब मंदिर में जूते चप्पल नहीं चुराने पड़ेंगे। यह बात सुनकर अच्छे व्यक्ति को बहुत बुरा लगा और वह व्यक्ति घर पहुंचकर भगवान की सारी तस्वीरें घर से निकालकर फेंक देता है और भगवान से दूरियां बनाकर रहने लगता है। कुछ सालों बाद दोनों व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और मरने के बाद जब दोनों व्यक्ति यमराज की दरबार में जाते हैं तो वह पहला व्यक्ति उस चोर व्यक्ति को देखकर बहुत क्रोधित होता है और यमराज से कहता है, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, भगवान को मानता था, दान धर्म के
हमेशा काम किया करता था, उसके बदले मुझे अपमान भरी जिंदगी क्यों मिली? और ये व्यक्ति मंदिरों में चोरी करता था और ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। उस व्यक्ति की ऐसी बात सुनकर यमराज बोले, हे भले व्यक्ति, तुम गलत सोच रहे हो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तुम्हारी मृत्यु होनी थी, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों ने तुम्हें उस दिन बचा लिया था। और जो ये दुष्ट व्यक्ति था, जिस दिन इसने मंदिर में चोरी की थी, उस दिन इसके भाग्य में राजयोग था, लेकिन इसके बुरे कर्मों के कारण इसे सिर्फ थोड़ा सा धन प्राप्त हुआ। इस कहानी को सुनाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, अब तो तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माधव, अब हमें समझ में आ गया है कि भगवान अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही करते हैं और बुरे लोगों के साथ बुरा ही करते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं कहानी अच्छी लगी होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे।